की वजह से ज्यादा नुकसान होने की आशंका है। सेंट्रल तेल अवीव में एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी गई। ईरान ने काउंटर अटैक के जरिए इजरायल को दहराने की पूरी कोशिश की। रिहायशी इलाकों में मिसाइलें गिरी और धुएं का गुबार देखा गया। ईरान के हमले में कई इमारतों को भारी नुकसान हुआ है। ईरान ने हवाई हमले का बदला लेते हुए इजरायल की तरफ सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलों से एक साथ हमला किया। ईरान के अटैक से ग्रेटर तेल अवीव क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है। इजरायल में इस तरह का हमला बेहद चौंकाने वाला है। ईरानी अटैक में इजरायल का एयर डिफेंस सिस्टम भी उस हिसाब से काम नहीं कर पाया जिसका दावा किया जाता है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स में इजरायली रक्षा मंत्री को भी निशाना बनाने का दावा किया गया है। साथ ही ईरान की ओर से ये भी कहा गया है कि उसके दर्जनों मिसाइलों ने इजरायली शहरों को भारी नुकसान पहुंचाया है। ईरान की तरफ से किए गए मिसाइल हमले की वजह से इजरायल में लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ईरान के ताबड़तोड़ हमलों से इजरायल के कई इलाकों में दहशत फैल गई है। पूरा आसमान मिसाइल और ड्रोन की रोशनी से चमकने लगा। एयर डिफेंस सिस्टम कुछ हमलों को रोक पाया, लेकिन ज्यादातर अटैक बेहद सटीक रहे। ईरान की सेना ने हमलों के साथ ही इजरायल को चेतावनी जारी की है। ईरान की ओर से कहा गया है कि हमलों की शुरुआत इजरायल ने की है, लेकिन इसका खात्मा ईरान की सेना करेगी। IRGC ने दावा किया है कि इजरायल में नेवतीम एयरबेस F-35 हिट किया है। नेगेव रेगिस्तान और किरियात गत में तबाही हुई है। विजमेन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की इमारत क्षतिग्रस्त हो गई है। युद्ध के बीच इजरायल ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। ये सभी जानकारी सामने आ रही है। मैप के जरिए अब आपको इजरायल